जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे तालिबान के बारे में डिस्कशन हो रहा है। और इस डिस्कशन में भारत से एक रिटायर्ड मेजर मानेक शाह थे, उन्होंने कैसे एनालिसिस करके बताया है कि कैसे तालिबान अब अपना आतंक अफगान नागरिकों के लिए के आगे फैला रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति ये हो चुकी है कि तालिबान बड़े पूर्व अधिकारी जो थे अफगानिस्तान सरकार के, उनको ढूंढ ढूंढ के रोडों पे खड़ा करके मार रहा है। और ये तालिबान के जितने भी लड़ाके हैं वो सारे के सारे मटर गश्ती और मजे कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान के पास कभी पैसे की कमी नहीं थी। और क्योंकि रूरल एरिया में ये इन्होंने अपने टैक्स लागू कर करके इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है कि वो आज भी मटन चिकन के साथ खा के सोते हैं। तो कहीं ना कहीं अफगान नागरिकों के लिए जो स्थिति आज पैदा हो रही है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तालिबान है, जिसको पूरी दुनिया अब रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्या आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ क्या सूरत हाल है इनकी और किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं तालिबान? हाँ जी, तो अभी जो हो रहा है ये, जिन्होंने जब तालिबान ने टेक ओवर शुरू करा था तो उसमें दो तीन चीज़ें काफ़ी क्लियर थी। तो ये एक्चुअली उसी पैटर्न पर ही चल रहा है। तो सबको पता था कि ये शरिया लॉ लगा देंगे, तो उसके अंडर विमेन राइट सारे कैंसिल हो जाएंगे। उसके अंडर ना जितना डांस म्यूजिक वगैरह के अगेंस्ट हैं, उसके अगेंस्ट स्पोर्ट्स वुमेन के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वही कर रहे हैं जो एंटिसिपेटेड थी। इट इज़ जस्ट दैट कि दुनिया देख के सरप्राइज होती है, तो दैट इज सरप्राइजिंग कि आप क्यों शॉक हो रहे हैं। ये सब तो होना ही था। ये जो बीच बीच में आकर तालिबान ने बोला था कि हम इक्वल ह्यूमन राइट्स देंगे, हम एक जुडिशियस तरीके से सरकार चलाएंगे, तो सबको पता था ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज इक्वालिटी और शरिया एक साथ नहीं चल सकते। इट इज़ अ फैक्ट, क्योंकि इक्वालिटी मीन्स कि आदमी औरत बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी कास्ट के हों, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, चाहे वो किसी रिलीजन के हों। तो इसमें लेकिन जिस तरह से वो जिस लॉ के अंडर वो चलाना चाह रहे हैं, ये द टेनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल, तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो नेचुरली विमेन राइट्स विल बी क्रश्ड, विच आर बीन क्रश्ड। पहले दिन ही जब उन्होंने 15-16 अगस्त को टेक ओवर करा था, उसके 2 दिन के बाद ही उन्होंने स्कूल्स बंद कर दिए थे, लड़कियों का स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्लासेस को डिवाइड कर दिया था, लड़के इधर बैठेंगे, लड़कियां इधर, बीच में पर्दा एंड ऑल दैट। सीनियर अगर कोई मेल प्रोफेसर है वो फीमेल्स को नहीं पढ़ा सकता। तो ये तो उन्होंने पहले हफ्ते में ही कर दिया था। और उसके बाद अब जो हो रहा है, अब उन्होंने, आप ठीक बोल रहे थे, उन्होंने कहा है कि टीवी एंकर या तो बुर्का पहनकर न्यूज देंगे या सिर ढककर में, या जितने कुछ प्रोग्राम्स वगैरह अगर एंटरटेनमेंट के हैं तो उसमें कोई फीमेल एक्ट्रेस नहीं होगी। तो इस तरह से मतलब रिग्रेसिव स्टेप्स हैं वो एक के बाद एक लेते जा रहे हैं, सोसाइटी को और पीछे लेते जाएंगे। तो ये एक तरह की हिपोक्रेसी है कि जो चीज़ उनको पसंद है, जब वो वेस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, जब लोगों से मिल रहे हैं, तो वहां पर वो किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट नहीं करते, और वेस्ट से वो पैसा लेने को भी तैयार हैं। वही पैसा जो उन देशों से आ रहा है जिनको वो अपना दुश्मन बोलते हैं, अपने कल्चर का, अपने रिलीजन का। और पैसा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यूज नहीं अडॉप्ट करना चाहते वो। तो अभी इस पर कोई एक्ट तो करेगा नहीं। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। ऐसा नहीं है कि पहले भी एक बार यही बात हुई थी, आपके वीडियो में ही बोला था मैंने कि ऐसा नहीं है कि फिर से नेटो फोर्सेज आ जाएंगी, ऐसा नहीं है कि फिर से यूएस आ जाएगा 2 लाख फौज लेकर। तो अब तो ये तालिबान, अब तो जो हो रहा है ये होना ही था, और ये और रिग्रेसिव होता जाएगा धीरे धीरे। और जहां तक आपने पैसे की बात करी, तो काफी देर से तालिबान सबसे वर्ल्ड बैंक, IMF, यूएस, नेटो सबसे रिक्वेस्ट करे कि हमारे पैसे रिलीज करें। उनके तकरीबन कुछ $9 बिलियन वर्ल्ड बैंक पे पड़े हुए हैं, जो अमेरिका बेसिकली हैज डिसाइडेड नॉट टू गिव। उसका 0.01% उनको एक्सेस दिया ही कि आप अपना खाना पानी खा लें। पर जैसे ही आप अफगानिस्तान से रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बहुत इलाकों में प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग अफगानिस्तान कवर कर रहे हैं, रिपोर्टर्स वगैरह जो वहां जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वो बड़े लिमिटेड लोगों से बात कर पाते हैं जो कि लेट से काबुल में प्लेस्ड है। आधे लोग डर के बात नहीं करते अब, क्योंकि करना नहीं चाहते। अगर बाई चांस कोर्ट हो गए तो तालिबान तो मार ही देते हैं। कुछ लोग स्क्रीन पर नहीं आना चाहते।
वो जो लिमिटेड लोग फीडबैक दे भी रहे हैं, लिमिटेड रिपोर्टर्स को, तो आप ये ले लीजिए कि रूरल पॉपुलेशन से तो कोई फीडबैक नहीं है, वहाँ क्या आतंक मचा रखा होगा इन्होंने, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जिस हिसाब से लोगों को मार रहे हैं, जिस हिसाब से बदले ले रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन रिपोर्ट आता है किसी स्टेट के पुराने गवर्नर को मार दिया, किसी पुलिस वाले हेड को मार दिया, तो ऑल दैट कीप गोइंग। तो ये दिस वाज एंटिसिपेटेड, दिस वाज डन, और दिस इज गेटिंग डन इन द सेम वे एज एवरीबॉडी वाज अज्यूमिंग कि ये यहाँ पर लाकर, इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देंगे अफगानिस्तान को। और अभी तो मतलब जैसे ही बोले अभी और बुरा होगा, क्योंकि ये तो अभी तो ये फिर भी थोड़ा उसमें फंसे हुए हैं कि हम कंट्रोल ले लें एक बार, दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज। पर एक बार ये अपना पूरा जब इनका ग्रिप आ जाएगी कंट्री पर, तो दे विल इवन टेक मोर स्टेप्स। लेकिन मुझे ये बताइए ना सर कि ये बगैर पैसों के, बगैर किसी किस्म की फंडिंग के और किस तरीके से चलाएंगे मुल्क को? क्योंकि यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आई डोंट नो कि न्यूज़ ठीक है या गलत है, लेकिन ये कि अपने बच्चे तक बेच रहे हैं और लोग अपने घर का सामान बेच रहे हैं और बहुत हालत खराब है। और साथ साथ कई कंट्रीज जिसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, वो कहते हैं कि जी वहाँ पे जो आम पब्लिक है उसकी मदद करनी है। तो अब ये सब कुछ मैनेज कैसे होगा? उनको उनके हाल पे भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो एक चीज और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब की, अगर ज्यादा कुछ इस तरह के हालात हुए उनके कि उनके पास पैसा नहीं है खाने को, तो ये चीज भी दुनिया के अगेंस्ट जा सकती है, किसी किस्म का कोई एक्शन या कोई बात वो कर सकते हैं तालिबान। देखिए, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो एक तरह का फसाड जो इस तरह के ये पैसे के लिए मांग रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तालिबान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तालिबान की मेजॉरिटी फंडिंग जो है शुरू से हमेशा टैक्सेशन से आई है। जिन एरिया को वो कंट्रोल करते हैं, वहाँ के रूरल जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे वो लोगों से टैक्स लेते हैं, और उतनी ही बराबर की टैक्सेशन उनकी ड्रग्स ट्रेड से आती है। तो इन दोनों को मिला के ऐसा नहीं है कि तालिबान के पास कभी पैसे की कमी रही है, पर मैं तालिबान की बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान की नहीं। तो वो फाइनेंशियली सिक्योर है, जो पैसा वो मांग रहे हैं वो देश चलाने के लिए मांग रहे हैं, और जब वेस्ट और IMF या वर्ल्ड बैंक वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है तालिबान शाम को अपना नान और मटन नहीं खा सकते, उनको सब मिल रहा है। लेकिन वो जो आम आदमी है उसको जो सहूलियतें मिलनी थी, उसको जो बिजली मिलनी थी, जो मेडिसिन मिलनी थी, मेडिकल सेंटर्स बंद हो चुके हैं, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं, उस पर प्रॉब्लम आ गई है। इसलिए आम आदमी की इतनी प्रॉब्लम। तो जो ह्यूमन राइट सोसाइटीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो भी इसी केस को टेकअप कर रहे हैं बोलने के लिए कि आपकी लड़ाई तालिबान से है, लेकिन तालिबान ने कंट्रोल ले लिया। पर आप अब जो फंडिंग ना रिलीज करके आम आदमी के लिए इतनी जिंदगी मुश्किल कर रहे हैं, तो वो जो डायकॉटमी होती है ना कि इसको कैसे रिजॉल्व करा जाए। तो इंडिया ने बोला था हम 50,000 मीट्रिक टन अनाज भेज रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए, तो जो पाकिस्तान ने एक्सेस देने से मना कर दिया, तो विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। कि आप द थिंग इज कि पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उनकी जो सिचुएशन हुई, हमको शुरू से पता ही है कि ये कंट्रोल, मतलब जो भी तालिबान ने कंट्रोल लिया उनकी वजह से ही आया। और अभी भी अगर आप पिछले हफ्ते न्यूज़ देखते थे, पाकिस्तान ने अभी वहाँ मिलिट्री बेसिस बनाने शुरू कर दी, विच वॉज ऑल्सो एंटिसिपेटेड कि ये करेंगे, तो अपना बैकयार्ड बनाएंगे अफगानिस्तान को पाकिस्तान आर्मी वाले। तो दिस इज हैपनिंग, जैसा सोचा गया था वैसा ही हो रहा है। बट बीच में कुछ पॉइंट्स इधर उधर हैं जो थोड़े से सरप्राइजिंग हैं, और ये पहली बार नहीं है एक्चुअली पाकिस्तान ने अनाज रोका है। 90s में रोका था, 2003 में रोका था, फिर लेटर 2000, तो फिर कभी हमें रशिया के थ्रू भेजना पड़ा, कभी ईरान के थ्रू भेजना पड़ा। पर अभी बातचीत चल रही है आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि आप अलाउ कर दें, ये कुछ 100 ट्रक दो, 500 जितने ट्रक हैं, गेहूं लेकर जा सकें अफगानिस्तान तक। तो दुनिया मदद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वही आम आदमी का दर्द तो हर कोई समझता है। वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आपको दिख रहा है क्या हाल हो रखा है उन लोगों को। आप ठीक बोल रहे थे, वीडियोस थे कि लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं और सड़कों पर आ गए। जितने रिफ्यूजीज बॉर्डर्स पर बैठे हैं उनको बाकी देश एंटर नहीं करने दे रहे। जब मतलब उनका इतना बुरा हाल है, और तो तालिबान ने क्या बोला है, वो अपने जिसको कॉफर्स बोल, मतलब अपनी तिजोरी नहीं खोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अब इन लोगों का ख्याल रखने के लिए हमें विदेश से पैसा दो, क्योंकि हमारी तो इकोनॉमी ध्वस्त खत्म हो चुकी है, और इन लोगों को मैनेज करने के लिए, देश को चलाने के लिए हमें बाहर से पैसा चाहिए। सो विच इज ऑफ टिपिकल ऑफ जो
डिक्टेटर मोड होता है, जिसमें एक डिक्टेटर बहुत अमीर होता जाता है लेकिन देश गरीब होता जाता है। सारे डिक्टेटर्स अधिकतर ऐसे ही रहे हैं, तो आप जानते हैं ठीक है। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल उसी मोड में इकोनॉमी चल रही है। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैंने भी यही सुना है कि पाकिस्तान जो है उसने इजाजत अब दे दी है, या पाकिस्तान अब इस चीज पे एग्री है कि भारत की तरफ से जो कुछ उनको गंदुम या कुछ भी भेजा जा रहा है तो वो यहाँ से जा सकते हैं। ये मैंने हाँ उन्होंने कल बोला कि हम ओके वी हैव एग्रीड, पर फॉर्मली हाँ हम बताएंगे। तो वो अभी भी क्लोज हुआ नहीं है एक्चुअली। लेकिन फिर भी आई होप के हो जाएगा। लेकिन सर साथ साथ अमेरिका अगर मिलिट्री बेसिस मांग रहा है कभी भारत से और कभी पाकिस्तान से, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी अफगानिस्तान पे नजर रखना चाहता है, और ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं आ सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो दोबारा नहीं हो सकती। अगर एक बार कोई चीज हो जाती है दुनिया में, कोई भी चीज, चाहे वो अफगानिस्तान की सूरत हाल हो या अमेरिका का यहाँ पर आना या कुछ भी, तो ये कहना कि नहीं ये तो नेक्स्ट टाइम ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अमेरिका दोबारा आ ही नहीं सकता। अगर अमेरिका को लगेगा कि उसका कोई फायदा है और अमेरिका को इस तरह की कुछ होगा कि अफगानिस्तान पे अटैक करना है या दोबारा से कोशिश करनी है, तो वो आएगा। क्योंकि आप क्या समझते हैं फिर वो पाकिस्तान से क्यों कह रहा है कि मिलिट्री बेसिस के लिए, या इंडिया से क्यों बात चल रही है? देखिए अभी जो है अमेरिका थोड़ा वॉच मोड के लिए बेसिस चाहिए उसको अपने ड्रोन्स हवा में रखने हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जो है बहुत ही क्रिटिकल जोग्राफिकल लोकेशन है सेंट्रल और साउथ एशिया के लिए। मतलब अफगानिस्तान की अच्छी या बुरी किस्मत जो भी बोले यही रही है कि वो जोग्राफिकली ऐसे लोकेटेड है कि रशिया के लिए रास्ता उनसे जाता है, चाइना के लिए रास्ता उनकी तरफ से आता है, पुराना सिल्क रूट जो होता था वो उनसे आता है, आपको यूरोप एंटर करना है वहां से होके जाना है। इसीलिए 1830 से लेकर वो पहली लड़ाई जब एंग्लो अफगान वॉर हुए थे वो इसीलिए हुए थे कि रशिया नीचे ना आ जाए और ब्रिटिश ऊपर ना चले जाए, बिकॉज अफगानिस्तान इज दैट सेंटर प्लेस। उसकी वजह से अमेरिका कैन नॉट लेट इट गो फ्री, स्पेशली जब उनको पता है कि पाकिस्तान अभी पूरा चाइना के ग्रिप में है। तो अगर चाइना का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इट इज नॉट गुड जियोपॉलिटिकली फॉर देम। तो वो उनको बेसिस चाहिए होंगे, इफ नॉट फॉर सम फॉर ड्रोन एक्टिविटी इन ऑल। प्लस वो कभी भी अल कायदा को अपनी नजर से दूर नहीं रखना चाहेंगे। अभी 3-4 दिन पहले ही कितने टाइम बाद अल कायदा के लीडर वो जवारी ने एक वीडियो निकाला, फाइनली उसने आके फिर से स्क्रीन पर आया। अब दुनिया में पता नहीं किसी को वो कहाँ है, लेकिन फाइनली उसने वीडियो नहीं, मतलब इनमें भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हम वी कैन कम ऑन स्क्रीन और वीडियो रिलीज कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि तो अमेरिका के भी कान खड़े हो गए होंगे। वो जरूरत है कि हमें इस इलाके को हम बिल्कुल मॉनिटर करना ही पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ सकते। तो उसी के लिए वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बेसिस मांगेंगे, जो 99% आपसे ही लेंगे, क्योंकि हमारे से अगर लेंगे भी तो एक डायरेक्ट फ्लाइंग रूट नहीं है। लेकिन आपसे पूरा 3600 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो वो कहीं से कुछ भी